हाय बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक माँ और एक प्यारे से बेटे की कहानी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्पेशल कहानी। एक बार एक गरीब औरत थी जिसका एक ही बेटा था। बेटा बहुत अच्छा था और बहुत ही प्यारा था। वो हमेशा अपनी माँ की मदद के लिए तैयार रहता था। उनका जीवन हालांकि आसान नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। लड़के के कपड़े फटे हुए थे, उसके पास एक भी खिलौना नहीं था, फिर भी लड़के को कुछ भी बुरा नहीं लगता था। लड़के की बस एक ही इच्छा थी कि वो बस एक ढोल चाहता था। एक दिन जब माँ कुछ अनाज बेचने के लिए गांव जा रही थी, तो उसने अपने बेटे से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए बाजार से लाऊं? लड़के ने सोचा और फिर कहा, माँ, अगर आप मेरे लिए एक ढोल ला सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि आप मेरे लिए ढोल नहीं खरीद सकती, पर वही एक चीज़ है जो मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। पर माँ, अगर आप मेरे लिए ढोल नहीं खरीद पाओ तो प्लीज़ आप बिल्कुल दुखी मत होना। मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ आपके जैसी प्यारी माँ को पाकर। ऐसा कहकर बेटे ने माँ को गले लगा लिया। लड़के ने सही कहा था। माँ को पता था कि ढोल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे। उसने अपना उगाया हुआ अनाज बेचा और जो कुछ पैसे मिले उनमें से उसने खुद के और बेटे की ज़रूरत का कुछ सामान खरीदा। घर लौटते वक्त वो गरीब महिला अपने बेटे के बारे में लगातार सोच रही थी। वह बहुत दुखी थी कि वह बेटे की सबसे मनपसंद चीज़ तक उसके लिए नहीं खरीद पाई। यह सोचकर घर जाते समय वह रोने लगी। वो ये ही नहीं देख पाई कि वो कहाँ से जा रही थी। तभी वो सड़क के किनारे बैठे एक अजीब से आदमी से जाकर टकरा गई। तुम रो क्यों रही हो बेटी? उस आदमी ने पूछा। फिर महिला ने उसे सारी बात बताई। उस अजीब से छोटे आदमी ने महिला को एक लकड़ी की छड़ी दी। शायद तुम्हारे लड़के को यह छड़ी पसंद आए। यह छड़ी कुछ जादुई भी हो सकती है, इसलिए इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। उस बूढ़े आदमी ने कहा। शायद ये मेरे बेटे के कुछ काम आ जाए, औरत ने सोचा। लड़के को समझ में नहीं आया कि वो उस छड़ी के साथ क्या करे। बूढ़े आदमी ने क्या कहा था यह भी उसकी माँ ने उसे बताया था। इसलिए लड़के ने माँ को छड़ी के लिए धन्यवाद दिया और फिर वो बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया। सड़क पर लड़के ने देखा एक बूढ़ी औरत को चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए। महिला रोटी सेकने के लिए आग जलाना चाह रही थी, लेकिन लकड़ियां नई और गीली थीं और ठीक से जल नहीं पा रही थीं। बूढ़ी औरत के चारों तरफ बहुत सारा धुआं था, जिससे उसकी आंखें लाल और गीली हो गई थी। लड़के ने बूढ़ी औरत से उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़ी औरत बोली, मैं चूल्हे में आग नहीं जला पा रही हूँ। लड़के ने बूढ़ी औरत को अपनी छड़ी देते हुए कहा, ये लीजिए, शायद इससे आपको कुछ मदद मिले। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि इस छड़ी में कुछ जादू है। शायद छड़ी आग शुरू करने में आपकी मदद कर सके। छड़ी लगाते ही चूल्हे में आग जल गई। बूढ़ी औरत ने लड़के को धन्यवाद दिया और उसे कुछ गोल गोल रोटियां भी दी जो उसने चूल्हे पर सेकी थी। लड़का रोटी लेकर आगे चला। कुछ देर बाद वो गांव के कुम्हार की पत्नी से मिला। कुम्हार वही जो चाक पर मिट्टी के प्यारे प्यारे से बर्तन बनाते हैं। उस महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो लगातार जोर जोर से रोए जा रहा था। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। लड़के ने महिला से पूछा, आपका बच्चा क्यों रो रहा है? कुम्हार की पत्नी ने उत्तर दिया, वो बहुत भूखा है। हमारे पास उसे खाने को देने के लिए
कुछ भी नहीं है। फिर लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी रोटी को देखा और वह रोटी उसने उस भूखे बच्चे को दे दी। रोटी खाने के बाद बच्चे ने रोना बिल्कुल बंद कर दिया। उससे उस बच्चे की माँ बहुत खुश हुई और उसने लड़के को मिट्टी का बड़ा सा बर्तन भेंट किया। कुछ देर में लड़का नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां पर एक आदमी और एक औरत एक दूसरे पर बहुत चिल्ला रहे थे और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लड़के ने पूछा, आप दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? आदमी ने जवाब दिया, मैं एक धोबी हूँ और मेरी पत्नी से अभी अभी हमारा इकलौता मिट्टी का बर्तन टूटा है। उस बर्तन में हम कपड़े उबालते थे। अब तुम ही बताओ, मैं कपड़े कैसे साफ करूँ? लड़के को पता था कि वो उस आदमी की मदद कर सकता था। फिर लड़के ने अपना मिट्टी का बर्तन धोबी को दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धोबी ने कहा। फिर धोबी ने लड़के को उसकी नेकी के लिए एक कोट भेंट किया। कुछ देर बाद लड़का सड़क पर आया। वहां उसे एक घोड़े के साथ एक आदमी दिखा। उस आदमी के पैरों में चप्पलें थीं, उसके बाल और कपड़े, शरीर पूरा गीला था और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। लड़के ने पूछा, आपके कपड़ों को क्या हुआ? वे इतने गीले क्यों हैं? मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तभी एक डाकू इस घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया। डाकू ने मेरे सारे पैसे छीन लिए और फिर उसने मुझे नदी में धकेल दिया, आदमी ने बताया। फिर क्या था? लड़के ने उस आदमी को धोबी वाला कोट दे दिया। लो, इस कोट को पहन लीजिए, ये आपको गर्म रखने में मदद करेगा। आदमी ने कोट पहन लिया। कृपया तुम इस घोड़े को ले लो, मेरे पास अब इसका कोई उपयोग नहीं है, आदमी ने लड़के से कहा। लड़का घोड़े को लेकर सड़क पर आगे चल दिया। कुछ देर बाद उसे एक शादी पार्टी मिली। वहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही थीं। दूल्हा और उसके परिवार वाले और कुछ बैंड बाजे वाले, जिनके पास वाद्य यंत्र होते हैं, वे लोग वहाँ पर किसी का बड़े ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे कोई संगीत नहीं बजा रहे थे। वे सभी बड़े दुखी लग रहे थे। तब लड़के ने उन सब से पूछा, आप सभी इतने दुखी क्यों हैं? दूल्हे के पिता ने उसे बताया, हम बहुत देर से घोड़े वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा बेटा उस घोड़े पर सवारी करेगा। अगर मेरा बेटा शादी में घोड़े की सवारी नहीं करेगा तो शादी का मुहूर्त खराब हो जाएगा। अब क्या करूं? कैसे होगी मेरे बेटे की शादी? उनकी कहानी सुनने के बाद लड़के ने दूल्हे को अपना घोड़ा दे दिया। आपने हमारी इज्जत बचा ली, दूल्हे ने खुश होकर कहा। दूल्हे के पिता ने बैंड बाजे वालों से बातचीत की। फिर एक संगीतकार ने अपना ढोल उस लड़के को सौंप दिया। हम सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया आप इस ढोल को ज़रूर लें। ढोल देखकर लड़के का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो चीज़ है जो हमेशा से चाहता था मैं। शादी के लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर लड़का अपने घर की ओर तेज़ी से भागा। वो अपनी माँ को ढोल दिखाना जो चाहता था, जल्द से जल्द उन्हें यह भी बताना चाहता था कि उस बूढ़े आदमी की बात बिल्कुल सही थी। उस लकड़ी की छड़ी में कुछ न कुछ जादू तो ज़रूर था। तो बच्चों, देखा आपने कैसे उन दोनों माँ और बेटे ने सबकी खुले दिल से मदद की और अंत में उस बच्चे को वो मिला जो वो हमेशा से चाहता था। तो देखा आपने, जब हम पूरे दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो कोई है जो हमारी भी मदद करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।